देखो भाई का काम करते Many heroes sacrificed their life to get freedom for India. We should feel proud to be an Indian. Close our speech in this statement. Jai Hind, Jai Bharat. Now share the message about the center facilities and course details in Hindi language. Thank you. देखिए मैं आपको जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने थोड़ा सा एक 15 के बारे में बताया और डिटेल्स में जो है एक अपना कथन जो है हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में हमारा बहुत ही लगाव है और लगाव रहना भी चाहिए क्योंकि हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने के चलते हमारी मातृ लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। बलिदानों का सपना सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत स्वतंत्र हुआ। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त हम सभी के यहाँ अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ और इस आजादी को पाने के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है आज और इसी दिन के लिए उनकी जय जो बलिदान को सदा रिमेम्बर रखने के लिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं और मनाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने 200 वर्षों की कुर्बानी उन लोगों को व्यर्थ जाने नहीं देंगे और हमारा देश पुनः कभी गुलाम नहीं हो सकता। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। चलिए विद्यार्थी, हमारा देश साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, खेल इत्यादि तमाम मोर्चों पर काफी विकास किया है परंतु आज हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं जड़ी हुई है। तो आइए हम आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोग प्रतिज्ञा करें कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। देशभक्त से ही देश का शान है, देशभक्त से ही देश का शान है, देशभक्त ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अब हम आप लोग के बीच में MS कंप्यूटर सेंटर की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। MS कंप्यूटर सेंटर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट,
और इनके 1000 ब्रांच ऑल इंडिया में फैले हुए हैं और उसी में से एक ब्रांच जो है आपके नजदीक में एमएस कंप्यूटर सेंटर बरवा में स्थित है। आप लोग एक बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जो इस ब्रांच में पढ़ रहे हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छी पोजीशन पर ये है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। आप एक सेंटर है जो स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कराती है, जो शॉर्ट हैंड बोलते हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट हैंड के बारे में जानते ही नहीं कि शॉर्ट हैंड है क्या। मगर शॉर्ट हैंड एक बहुत बड़ी चीज है जो स्टेनो आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए एक अमृत के समान है। आज तक जो भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड पढ़े हैं 100% उनकी सफलता मिली है। मगर उसके बारे में अगर जो लोग को इच्छुक है और जागृति मन में हुई है तो हम आपके सेंटर में इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लोगों को मैसेज दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है एक LMS पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है इस सेंटर में। जो हम लोग मान लो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लास छूट जाता है तो उनके लिए हमारा वो सेंटर है वो एक साइट बनाई है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आप पीछे के बैठ के ऑनलाइन रिविजन कर सकते हैं। वो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें यूट्यूब बना के पूरा डाला हुआ है। इससे फायदा क्या होगा, आपका और भी स्ट्रॉन्ग होगा। जो फंडामेंटल जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन जो आता है कंप्यूटर रिलेटेड जो डाटा एंट्री के लिए करंट चाहिए कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो सेंटर से कंसल्ट करके उसका पासवर्ड भी कलेक्ट कर लें तो मिल जाएगा। और बहुत सी ऐसा जगह आपको जो है देखिए हम लोग जो सीख रहे हैं ये टेक्निकल कोर्स है और इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बिना थ्योरी का कोई भी प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हुआ है। तो बहुत जगह है कि थ्योरी आपको डिटेल्स लिखाया नहीं जाता है, यहाँ थ्योरी आपको बोर्ड में लिखाया जाएगा और वही थ्योरी को प्रैक्टिकल में आपको डिटेल्स बताया जाएगा। यूनिवर्सिटी कोर्स में जो है डिस्टेंस कोर्स का भी यहाँ डिटेल्स आपको इस माध्यम के द्वारा में डिस्टेंस कोर्स जैसे आपको कोई BEd करना है, डिस्टेंस कोर्स का मतलब क्या था करिए करना, जो जॉब करते हुए पढ़ाई आगे करना चाहते हैं उसको हमें डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं कि जॉब कर रहे हैं और उनको मन है कि हम BA कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, तो उनके लिए डिस्टेंस कोर्स बनाया गया है। उसकी वैलिडिटी रेगुलर के बराबर है। उसके बारे में आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए। वो कोर्स यहाँ के माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी कोर्स, जैसे कोई BCA करना चाहते हैं, अगर वो ऑनलाइन से अगर BCA कर पाते हैं तो जयपुर यूनिवर्सिटी के तहत हमारी द्वारा वो संस्था BCA करा रही है। और दूसरी चीज है नर्सिंग है, DLED जो टेक्निकल वाला है वो ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होता, जिसकी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, वो जो है डिस्टेंस नहीं होगा। मगर जो कोर्स जैसे होगा BCom BA ये सब जो कोर्स है उसको डिस्टेंस मिल रही है। BCA का भी डिस्टेंस मिल जा रहा है, वो भी डिस्टेंस से BCA लोग कर पाते हैं और वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी हो रही है। उनको बताया जा रहा है किस तरह से प्रैक्टिकल होगा और सारा चीज है। उनको फायदा यही है कि वो क्लास के दरमियान भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। और देयर आर मेनी कोर्स अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम MS कंप्यूटर सेंटर, ADCA, टैली, DTP, DST, नेटवर्किंग, स्टेनोग्राफर और CSC की भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। CSC ट्रेनिंग का भी आपको डिटेल्स मिलेगा। ये सारी चीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। CSC का मतलब गवर्नमेंट सर्विस सेंटर में जो भी काम होते हैं उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है तो सारा प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व किया जाएगा। उस लायक आपको बनाया जाएगा कि CST भी आप चला सकें, जो सर्विस बैंक सर्विस प्रोवाइडर उसके काम करते हैं। ठीक है, तो वो सारे आप प्रमुख ऐसे चीज है कि जो मान लीजिए कि इंटरनेट में बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरनेट में क्या क्लास हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा कंप्यूटर सेंटर जो है एक इंटरनेट का डिटेल्स के लिए भी हमने जो है एक सिलेबस तैयार किया है और वो हम अपने एक चैनल बनाए हैं MS कंप्यूटर का, MS कंप्यूटर स्टडी पॉइंट, उसमें हम डाल रहे हैं। अभी धीरे धीरे मेहनत उसमें भी कर रहे हैं 1 घंटा करके। उससे क्या होगा, हमारा मैसेज वो लोग भी स्टूडेंट लोग आएंगे जो यहाँ सम्मिलित नहीं है मगर हमारे चैनल में जुड़े हैं। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सारा लाभ मिलेगा। जैसे देखिए हम लोग इंटरनेट का सिलेबस में क्या क्या पढ़ाते हैं उसके सारे डिटेल्स भी हमने एक बनाया है और उसको डाला है। जिससे थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका बहुत सारे लोग है जो
हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट पीसी लैपटॉप रिक्वायरमेंट इंटरनेट में कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको पीसी के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है, जीमेल आईडी जिसे कैसे बनाएंगे डाउनलोड, ये बहुत से लोग जानते हैं, मगर क्या है बहुत सी ऐसी चीजें जैसे कन्वर्ट जेपीजी पीडीएफ, मान लीजिए कोई वर्ड में काम किया, एक्सेल में काम किया, प्रोग्राम में काम किया, पीडीएफ भी मिलता है, पीडीएफ कैसे बनाएंगे, सारे चीज हमारा यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। और यहाँ भी अगर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी वीडियो ले पाएंगे। और मान लीजिए कोई पेमेंट वगैरह अगर कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो आपको बेहिचक मिले, और उनके लिए कोई जरूरी नहीं कोर्स करने की दरकार है, उनको जो भी प्रॉब्लम है वही सॉल्व किया जाए। इस सेंटर में ये भी खासियत आपको मिलती है। और इसके साथ एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ, हर साल हम गरीब विद्यार्थियों के लिए कुछ अपने तरफ से मैं करता हूँ। जैसे ये क्या है, इस साल भी अगस्त में 15 अगस्त के लिए जो कुछ हम लोग का जो सेंटर है वो डिस्काउंट अलाउ की है। आज 15 अगस्त से जो भी कोर्स लोग करेंगे उसमें 500 रुपीज का उनको डिडक्शन मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ IDC का 9000 रुपीज है तो उनमें से 85 भी लगेंगे। ये एक लिमिट समय के लिए है, ये हर साल हम देते हैं। ये अपने तरफ से मैं अगर एक बैच बना 10 स्टूडेंट को 5000 का डिडक्शन हमने अपने तरफ से तय किया। तो इसके 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का इसका सेशन है। इस सेशन में जो भी कोर्स करेंगे उनमें 500 का कैश डिडक्शन उनको तुरंत दी जाएगी। तो अगर आप लोग को प्लान है तो इसमें आके इंक्वायरी करिए और इस दायरे में आप लाभ लीजिए। और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय विद्यार्थियों को भी कुछ करने का वक्त मैं दे रहा हूँ। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे ढोल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय जवान। मेरा नाम साजिया है। मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूंगी इस 77 वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। अगर मेरे अल्फाजों से किसी को तकलीफ हो तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिए। अमन की इस धरती पे क्यों हो रही है नफरत की आंधी, आजादी के 77 वर्ष बाद भी पूछ रहे जितना बड़ा या गांधी, एक ही ईश्वर है फिर भी अनोखे महजब बना कर दिखा रहे हो, नकारात्मक स्वाभिमान जब जब मर रहे थे बंदे रहीम के, खुद रो रहे थे श्री राम। सामने एक छोटा बच्चा जो था नाम विक्रम कुमार से ये भी बोला कि मैं भी थोड़ा अपना मैसेज को इनके लिए एक हौसला बनाने के लिए भी जोरदार ताली। My name is Vikram Kumar Singh. I am in class 4. I am going to say a speech. सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो गुड सो गए, देश लाडले अपने माओं के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए, जान की बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, हिंदू सिख व मुसलमान के सलाम उनको, जिनकी वह संतान थे सलाम उनको जो कार्य कर गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। उज्ज्वल छाया सत्य हिंसा प्रेम की निर्भर उज्ज्वल छाया, स्वाभिमान
कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के तो कुछ नाम करके बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आगे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिकर परस्तों से जाकर पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं बसाओगे। नदियों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। माँ बाप को तो कुछ नाम से ही ममता को कैसे बांटोगे, जिस पिता ने पाला है सबको उस त्याग को कैसे बांटोगे। 9 महीने कोख में तुम भी थे, उतना ही समय हमने भी काटा है, दोनों का जन्म दिया जिसने उस कोख को कैसे बांटोगे। कैसे बांटोगे भाई और भाई के बीच के स्नेह को तुम, तुझे घर जाती बहना की करुणा से भरे नेह को तुम। घर की बेटी जब नारी है तो तुझे की बेटी क्या होगी, नारी तो खुद दुर्गा है ना, दुर्गा की जाति क्या होगी। मानवता में जो भेद करे ये किस समाज की अर्जी है, शिक्षा में रह गई कोई कमी या बनना खुद तुमको फर्जी है। क्या फर्ज हमारा कहता है, क्या फर्ज हमारा कहता है, पूछो उन वीर जवानों से दिन रात जो रखवाली करते हैं बाहर के हैवानों से, जिनके रक्त से सिंचित होती भारत माँ की धरती है, परिजन के उनके करुण विलाप से जिनकी आंखें न भरती है। जो जाति धर्म और गोत्र से उठकर जय हिंद का नारा गाते हैं, जब हम सोते हैं अपने घरों में वो अपनी जान गंवाते हैं। वो घुटते हैं देश को खून से सुंदर मोती की हारों में, वो घुटते हैं देश को खून से सुंदर मोती की हारों में, और हम रोज बेचते हैं अपने फर्ज को मानवता के बाजारों में। अगर यही सिलसिला चला कहीं तो फिर भविष्य का क्या होगा, अगर यही सिलसिला चला कहीं तो फिर भविष्य का क्या होगा। हम तुम तो कुछ दिन और ही सही, आने वालों का क्या होगा। अगर एक हुआ ना अब समाज, आगे जाने फिर क्या होगा। जो हुआ ना भारत माता का वो अपनी माँ का क्या होगा। ये हम पर निर्भर करता है कि कैसा हमको बनना है, सब भेद भुला मानव बन ले या पशु की जाति में रहना है। गाना समाज की तालीम में या रोशन बन के उभरना है, चाहो तो उड़ लो खुले गगन में या फिर पिंजरे में रहना है। अगर बांट सको तो बांट लो फिर मानवता के मूलों को, जिसे एक बनाया अल्लाह ने दो भिड़क भिड़क से फूलों को। कितने भी कर लो जद्दोजहद ना खुदा यहाँ बन पाओगे, इंसान बनकर भेजा था इंसान ही बनकर रह जाओगे। जब ऊपर पूछा जाएगा क्या मुंह उसको दिखलाओगे, जब ऊपर पूछा जाएगा क्या मुंह उसको दिखलाओगे। इंसान से ही अगर बैर करोगे कहीं ना पूजे जाओगे, इंसान से ही अगर बैर करोगे कहीं ना पूजे जाओगे। ये जो राजीव कुमार जो है ये हम देशवासी हैं और देश सबका है, इस चीज को उन्होंने बताया। देश पर अगर समस्या आ रही है तो हम उनके संतान हैं, जो यहाँ रहते हैं सब भारतवासी उनके संतान हैं। अगर ये सोचते हैं तो हमारा देश गुलाम कभी नहीं हो सकता। उस समय भी गुलाम हुआ था, फूट डालो राज करो नीति, आपके भाई से आपको छोड़ दिया और उसने अपने आपको सट के और उस पर राज किया, फिर आपको भी उसने धकेल दिया। इस तरह से करके तोड़ते तोड़ते पूरे देश को तोड़ा और एक दिन वो देश पर राज किया। आज वो चीज को यही चीज बता रहे हैं कि ये अगर आप इस तरह से फिर अगर आपस में फूट डालेंगे तो दूसरा जरूर आएगा और फिर राज करेगा। इस चीज को हम लोग नहीं होने देंगे। चलिए, मैं बोला था कि एक गाना जो गाया तो मुझे भी मन हुआ कि हम भी कुछ गाना गाए, तो मैं भी अपने एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 15 अगस्त के ही अवसर पर है, तो एक थोड़ा सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए,
वतन को जगा कर खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर वो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर वो खुद सो गए। हिंदू सिख व मुसलमान थे, हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात कर गए, सलाम उनकी जो बात कर गए, कि बेटा गया है वतन को रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर खुद सो गए। चलिए मैं इस गाना के साथ और अपने वक्तव्य का विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम का भी समापन करता हूँ। मगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग यहाँ से खड़े हैं वो सारे